हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here, class 10 CBSE NCERT or social science here. You know that the paper is the most important. According to paper, the next question arrive here that's important. Evaluate the significant distinction between to the national and regional party and assess the requirement for a regional party to become a national party. You know that the question is the most important here. Evaluate the significant distinction between the national and regional parties and assess the requirement for the regional party to become a national party. The difference between the national party and the regional parties are flowing here. First of all here, national party are powerful in the nation and deal with the national issue. That's important, national party here. National parties are powerful in the nation and deal with the national issues. And second point here, regional party power is limited to a specific region state. Regional party's power is limited to be a specific region state. Only the issues and demand of the specific regions are discussed by the regional parties. And national parties action offer a performance to be national issue and over regional problem. That's important. And regional parties operation are confined to be the state. That's important here. And then here, a regional party must attain their following requirement become a national party. A party must gain at least 6% of the total vote in the Lok Sabha or Assembly election in the 4th state to be national party and win at least 4 seats in the Lok Sabha. That's important here. And a party has to be revised at least 6% of total vote in the legislative election to become a regional party and win at least 2 seats. That's important here, 2 seats here. Example of national party are the BJP, Congress and BSP. That's important here, national party are the BJP, Congress and BSP. The example of regional parties are DMK, Telugu, Demson. That's the most important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। क्वेश्चन है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का मूल्यांकन करें और एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने की आवश्यकताओं के आकलन करें।
देखिए क्वेश्चन साफ है। क्वेश्चन यहाँ दो पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के बीच महत्वपूर्ण अंतर का बताना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझते हो आंसर समझना मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में बीच क्या अंतर होता है। अब यहाँ अंतर को हम एनालाइज करते हैं। सब प्रथम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटता है। राष्ट्रीय पार्टी जो होती है देश में शक्तिशाली होता है और ये राष्ट्रीय मुद्दे से निपटती है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति एक विशिष्ट क्षेत्र तक या राज्य तक ही सीमित होता है, यानी क्षेत्रीय दल जो होते हैं एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं और क्षेत्रीय दलों द्वारा केवल एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दे और मांगों पर ही चर्चा की जा सकती है। लेकिन नेशनल पार्टी जो है पूरे देश के जो है मुद्दों पर अपना विचार रख सकती है। राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई क्षेत्रीय समस्या पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है, यानी राष्ट्रीय दलों की कार्रवाई जो होती है क्षेत्रीय समस्याओं पर जो है राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इवन देखिए तो क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जो है देश में शक्तिशाली होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे से निपटते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी जो होती है दलों की कार्रवाई और क्षेत्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो होती है एक क्षेत्र के लिए होता है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिनकी समस्याओं और मांगों को जो है इस पर चर्चा करती है, और क्षेत्रीय दलों का संचालन राज्य तक ही सीमित रहती है। तो ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में कुछ अंतर है जो आपके समक्ष था। अब चलिए देखते हैं कि कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। अब देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्षेत्रीय पार्टी को निम्नलिखित आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, यानी कुछ शर्त है जो क्षेत्रीय पार्टी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। पहली बात तो यहाँ यही आता है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करना होगा, यानी 4 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, यानी लोकसभा में कम से कम 4 सीटों का जीतना से जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकता है। एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने और कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायी चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होता है। तो समझ गए होंगे कि एक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए विधायक चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी के उदाहरण भाजपा, कांग्रेस और बसपा है। ये 3 जो है राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो DMK है, तेलुगु देशम है। तो ये काफ़ी क्षेत्रीय पार्टी का एग्जाम्पल है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप यहाँ पर जो है पार्टियों के बारे में समझ गए होंगे कि किन पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी क्या हो और क्षेत्रीय पार्टी क्या है, और क्षेत्रीय पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती, कौन सा शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए केयर का काम करता है। क्योंकि दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी त्रिपाण सेंटर बहुत से क्वेश्चन लाएंगे जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।